परम कर्म, प्राणी मात्र के प्राणों का आज समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। लेकिन एक क्षण ऐसा आया, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, जंगल चले गए। जैन धर्म इस बात को बोलता है कि इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा। अपने शरीर पर जो वस्त्र थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया। और याद रखना, दिगंबर मुनि वो होता है जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र तक छोड़ देता है, वो दिगंबर मुनि होता है। लोग मुझसे कहते हैं, मुनि जी आप 30 साल से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं, 30 साल हो गए आपको सन्यासी जीवन के। तो लोग सवाल करते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं है, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? लोग सवाल करते हैं, मुनि जी आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं, फिर आपने जिंदगी में क्या जोड़ा? जिंदगी में छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर इंसान को इंसान से जोड़ा है। आज 36 कौम का आदमी एक जगजम पर बैठा हुआ है। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये समाज की ताकत है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है। मैं जानना चाहूंगा इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो जैन नहीं हैं, जैनेतर हैं? हाथ उठाइए। जैन हाथ नहीं उठाएंगे, जैन हाथ नहीं उठाएंगे। जो सत्संग प्रेमी जैनेतर भाई हैं वो हाथ उठाइए। तो जैन कहाँ है साहब? आदमी को आदमी से जोड़ा है। इसलिए मैंने कहा कुछ पाना है कुछ छोड़ो, कुछ कुछ पाना है कुछ कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ पाना है सब कुछ छोड़ो। महावीर ने सब कुछ छोड़ा, बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा। छोड़ने पर विश्वास रखो, छोड़ने पर विश्वास रखो, छोड़ने पर विश्वास रखो, देने पर विश्वास रखो, लुटाने पर विश्वास रखो। लूटने वाले लोगों को भी इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो लूटा जाता है वो झूठा हो जाता है, जो लुटाया जाता है वो मुकद्दर का हो जाता है, वो भाग्य का हो जाता है। इसलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए छोड़ो 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 छोड़ो, दो 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 दो। महावीर ने कहा जियो और जीने दो, हम समझे हम दो हमारे दो। दो, त्याग पर विश्वास होना चाहिए। त्यागात शांति, त्याग से शांति मिलती है। आदमी जितना जीवन में त्याग करेगा मन संतुष्ट होगा, और जितना जोड़ेगा तो रात में नींद नहीं आएगी। महाभारत में हजारों पात्र हुए, 2 पात्र आज भी जिंदा है, 2 पात्र आज भी जिंदा है, दुर्योधन और दुशासन। दुर्योधन मैं समझता हूं
अन्याय अनीति का धन ही दुर्योधन है और भ्रष्टाचार का शासन ही दुशासन है। अन्याय अनीति का धन, याद रखना, अन्याय अनीति के धन को खाया तो जा सकता है पर पचाया नहीं जा सकता। अन्याय अनीति के धन को खाया तो जा सकता है पर पचाया नहीं जा सकता है। इसलिए धर्म को मानने वाला व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है तो यही मांगता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत ना भूखा जाए। इतना ही मांगने का नैतिक हक है, इतना ही मांगने का नैतिक अधिकार है, इतना ही मांगने का नैतिक हक है। सही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। इतना मांगो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आदमी एक करोड़पति आदमी को मैंने देखा, चेहरा लटकाए हुए बैठा था। अरे मैंने कहा तू तो इतना पैसा वाला है, इतना हम पैसे वाला है, घोड़ा है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, बैंक है, बैलेंस है, सब कुछ तेरे पास में है, लेकिन तू इतना चेहरा लटकाए बैठा, इसकी वजह क्या है? बोले मुनि जी मैं सोच रहा हूँ मेरी तो जैसे तैसे हो जाएगी, बच्चों की भी हो जाएगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा? तब मैंने कहा तेरे बच्चे के बच्चे क्या विकलांग पैदा होंगे? मैंने कहा अरे भोंदू, मैंने कहा, अब मैं तो ऐसे बोलता हूँ फिर सीधा, क्योंकि जो प्यार की भाषा नहीं समझता ना, मैं कड़वे प्रवचन में समझाता हूँ। मैंने कहा भोंदू जरा तू सोच, तेरे बच्चे के विकलांग पैदा होंगे जो तू चिंता कर रहा है कि बच्चों का बाप होने के नाते बच्चों के बारे में सोचना आपका फर्ज है, कर्तव्य है। इतना ही सोचिए मेरे बेटों का क्या होगा, इतना सेट सोचने का आपको हक है, इतना सोचने का आपका अधिकार है। लेकिन बच्चों का सात पीढ़ी के बारे में आदमी सोचता है। भारत का अध्यात्म कहता है वो गलत है, इतने आगे की मत सोचिए। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपने अपने भाग्य का पाते हैं, सब अपने अपने भाग्य से जीते हैं, सब अपने अपने भाग्य से आते हैं, सब अपने अपने भाग्य से जाते हैं। और अपने बच्चों को जाते जाते एक सीख देकर जाओ कि बेटा कोई तुम्हारे हाथ से तो छीन सकता है लेकिन तुम्हारे नसीब से नहीं छीन सकता। दुनिया से जाते जाते अपने बच्चों को, अपनी औलाद को एक अच्छी सीख देकर जाओ। बेटा हमेशा ध्यान रखना, कोई तुम्हारे हाथ से तो छीन सकता है पर तुम्हारे नसीब से नहीं छीन सकता है। सीख देकर जाओ, याद करेगा। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई थी, जाते जाते जिंदगी भर उसे याद रखेगा और उस बात को जब भी याद करेगा तो तुम्हें भी याद करेगा, तुम्हारे प्रति अहोभाव से भर जाएगा। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए दो एक महिला का पति नदी में डूब के मर गया। उसके बाद में वो महिला हर चीज की बचत करने लगी। दूसरे महिला ने पूछा, बहन जिस दिन से तुम्हारे पति नदी में डूबकर मरे हैं उस दिन के बाद तुमने हर चीज को बचाना शुरू कर दिया, इसकी वजह क्या है? बोले बहन इसकी वजह सिर्फ ये है, उनकी आखिरी तमन्ना यही थी, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी। उस महिला ने कहा मैं समझी नहीं। बोले जब वो मर रहे थे, नदी में डूब रहे थे, आखिरी शब्द उन्हीं के यही थे, बचाओ 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 बचाओ। डूबते डूबते एक ही शब्द बोल रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। बस बहन उसी दिन से मैं
रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है? बोले ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू खाना है आम, बबूल बीज बो रहा है इसलिए रो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए देने की आदत डालो। जब आप मंदिर जाते हैं, दान पेटी में 10 रुपए डालते हैं, अपने बच्चे का भी हाथ लगवाइए, क्योंकि उसको भी डालने के संस्कार पड़ जाएंगे। बच्चे का हाथ लगवाइए, बच्चे का हाथ से डलवाइए, क्योंकि वह संस्कार। साधु ने एक द्वार पर दस्तक दी और कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। घर से एक छोटी 5 साल की बच्ची निकल के आई। उसने कहा बाबा हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु से कहा, 5 साल की लड़की ने कहा बाबा हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा बेटी मना मत कर, तू अपने आंगन की एक मुट्ठी धूल दे दे, मना मत कर, मना मत कर। अपने आंगन की एक मुट्ठी धूल उठा करके भिक्षा पात्र में डाल दे। 5 साल की लड़की ने वैसा ही किया, आंगन की एक मुट्ठी धूल उठाई, भिक्षा पात्र में डाल दी। साधु खुशी खुशी आगे बढ़ गया। रास्ते में साधु के शिष्य ने कहा गुरुजी, जब वो लड़की कह रही थी हम गरीब लोग हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो आप आगे बढ़ जाते। आपने ये कहा क्यों कहा कि मुट्ठी एक मुट्ठी धूल दे दे, ये क्यों कहा? तो साधु ने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा बेटा गरीब लोग हैं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आज वो मना कर देती तो जिंदगी में फिर कभी नहीं दे पाती। आज उसने धूल दी है, कल वो फूल भी दी गई। संस्कार बढ़ गया, संस्कार बढ़ गया, देने का संस्कार बढ़ गया। इसलिए मंदिर जाते हो, दान पेटी में दान डालते हो, बच्चे का हाथ लगवाओ, बच्चे से करवाओ, वहां से संस्कार शुरू होते हैं, वहां से संस्कार शुरू होते हैं। ये नई पीढ़ी बहुत खतरनाक पीढ़ी है। कड़वे प्रवचन पुस्तक में मैंने लिखा अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। मास्टर जी ने बच्चे से पूछा बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है? एक बच्चे ने कहा सर लाइट मामा के घर से आती है। एक बच्चे ने कहा, मास्टर जी ने पूछा बताओ लाइट कहां से आती है? एक बच्चे ने कहा सर लाइट मामा के घर से आती है। मास्टर जी ने कहा मतलब? बोले सर जब भी लाइट जाती है मेरे पापा बोलते सालों ने फिर काट दी। बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। इसलिए इन बच्चों को कुछ समझाना है। ये बच्चे सिखाने से नहीं सीखते हैं, नई जनरेशन दिखाने से सीखती है, सिखाने से कुछ भी नहीं सीखती है। आप जो कुछ ये सिखाना चाहते हैं आप दिखाना शुरू करिए। अगर आप सुबह उठ करके अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करते हैं बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, सिखाने की जरूरत नहीं है। अब अपने माँ बाप को इज्जत देते हैं बच्चे अपने आप सीख जाएंगे कि माँ बाप को इज्जत देना चाहिए। याद रखो किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, पर कबूल सिर्फ उसका होगा जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल होगा उसका जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। खतरनाक पीढ़ी आपकी गोद में है, खतरनाक पीढ़ी आपके आसपास है।
आप उसको तर्क से नहीं समझा सकते, आप प्रैक्टिकल व्यवहार से समझाइए। समझाने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप समझ जाइए। पति पत्नी दर्शन के लिए आए, उनके साथ 3 साल का 4 साल का बच्चा भी था। उन्होंने बच्चे को कहा मुनि जी को ढोंक दो ढोंक दो ढोंक दो ढोंक दो। बच्चा ढोंक नहीं दे रहा था। आखिरकार बाप ने बच्चे की गर्दन को पकड़ा। मुझे बड़ी दया आई, मुझे लगा बड़ा सुकुमार बच्चा है, बड़ा मायूस बच्चा है, आप इसकी गर्दन मत पकड़िए। बोले मुनि जी ये आपको ढोंक नहीं दे रहा है। मैंने कहा ढोंक दिलाना है तो ऐसा करो, तुम दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। माँ बाप हाथ जोड़ के खड़े हुए, बच्चे ने देखा, बच्चे ने भी हाथ जोड़ लिए। मैंने इशारा किया अब बैठ के प्रणाम करो। माँ बाप ने प्रणाम किया, बच्चे ने माँ बाप को झुकते देखा, बच्चे ने भी झुक के प्रणाम कर लिया। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 24900। ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनि श्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।